तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोगों का प्यार मुझे इंस्टाग्राम पर साफ दिखता है। हर किसी को अपनी स्टोरी का इंतजार रहता है, लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपको इंतजार करना होगा। कहानियां मैं जरूर सुनाऊंगा और अगर आप भी चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। लेकिन याद रहे, हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसमें हर एक शख्स की वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। हमारा मकसद बस आप लोगों का मनोरंजन करके आप लोगों से जुड़ना है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों आज कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, और वो ये है कि आयुष ने मुझसे कहा है कि एक बात वो सबको बता दे कि डर का असली मतलब क्या होता है। काफी लोग आसानी से बोल देते हैं कि डर क्या होता है, पर मैं आपको बता दूं कि जिसका सामना अगर इन सब से नहीं हुआ वो डर का असली मतलब नहीं जानता। पर मैं कोशिश करूंगा आप सभी को अपनी कहानी के जरिए समझाने की। मेरा नाम आयुष है, मैं काठमांडू में रहता हूं और ये बात आज से करीब 1 बरस पहले की है। मैं भूत प्रेतों या आत्मा किसी पर विश्वास नहीं करता था, पर सच कहता हूं उस घटना के बाद मेरी धारणा ही बदल गई। पर एक बात, इस कहानी से कुछ लोगों को प्रेरणा जरूर मिलेगी कि कुछ भी हो पर वो है। दोस्तों उस वक्त मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसी क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। हम दोनों में दोस्ती काफी गहरी थी। अगर आप चाहें तो इसे प्यार का नाम भी दे सकते हैं। पर परेशानी ये थी कि हम ज्यादा मिल नहीं पाते थे। एक तो मैं स्कूल से आने के बाद घर आकर गिटार सीखने जाता था, तो मुझे शाम को 6-7 बज जाया करते थे। इसलिए उस समय मैं सुबह के 5 बजे मिलने जाता था ताकि मॉर्निंग वॉक भी हो जाए और मिलना भी। एक बार की बात है, मेरी नींद 3 बजे ही खुल गई। बाहर ठंड भी बहुत थी, पर मेरी नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मैंने मुंह हाथ धोकर अपनी जैकेट पहनकर एकदम तैयार था और 4 बजे करीब मैं घर से निकला। एक तो उस समय कोहरा भी हो रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब आगे जो होना था वो मेरी ही किस्मत में लिखा हुआ था। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मिलने अक्सर जाता था। मेरे घर से कुछ दूर आधा किलोमीटर बांस की एक बड़ी सी झाड़ियां थी। अंधेरे में वो बेहद डरावनी लगती थी। पहले वहां से गुजरते वक्त मैं डरता था, पर धीरे धीरे जब आदत हो गई तो डर भी चला गया। पर किसी ने सच ही कहा है, शायद आप सभी को मालूम भी होगा कि अक्सर जहां इंसान डरा समझो मरा। खैर, पर उस दिन वहां से गुजरते वक्त कुछ 20 फुट दूर मैंने देखा एक घर के बाहर एक औरत बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे कदम कुछ ठहर गए। उस तरफ ध्यान दिया तो पाया कि उसके बाल आगे की तरफ झुके उसके मुंह को छुपाते हुए जमीन तक छू रहे थे और उसके पैर एकदम सीधे थे। वैसे मैं उसको देखकर डरा नहीं, मुझे लगा शायद कोई पागल औरत होगी और मैं चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। 4 या 5 कदम बढ़कर मैंने उसे पीछे मुड़कर देखना चाहा और जैसे ही मैं पलटा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। उस वक्त मैं पहली बार अपनी जिंदगी में डरा, पर दिक्कत तो शुरू हो चुकी थी। यकीन मानो इतनी ठंड में भी मेरे माथे से पसीना आ रहा था और एक अजीब सी आवाज मेरे कानों पर थी जिसने उस वीराने में मुझे पहले से कहीं ज्यादा डरा दिया। मैंने जैसे तैसे कदम बढ़ाए और थोड़ा चलते ही वो औरत ठीक मुझसे 20 फुट दूरी पर थी। मैं उसे बस देखता ही रह गया। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे और वो मुझे लगातार घूरे जा रही थी। मैं वही जम गया। डर इतना था कि भागूं भी तो कैसे। और तभी अचानक वो रोते हुए बोली कि अपना लॉकेट उतार दे। उसकी ये बात सुनते ही मुझे अपने दादाजी याद आ गए। मेरे दादाजी इन सब में मानते हैं, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका बचपन से मुझे पहनाया हुआ वो लॉकेट मेरे पास आज भी था, जो उस आत्मा और मेरे बीच एक तरह से ढाल का काम कर रहा था। लेकिन मैं होश खो चुका था।
मैंने आखिरी बार उसे अपनी तरफ आते देखा और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो करीबन 4 लोग मेरे सामने थे, जो कि आपस में कह रहे थे कि ये हमें मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला। पता नहीं क्यों, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर मैंने ये बात अपने माता पिता को भी बताई और वो ये बात सुनकर थोड़ा घबरा गए और उसी दिन वो मुझे हमारे बाबा के पास ले गए। बाबा ने अपनी कुछ क्रियाएं की और उसके बाद जो उन्होंने बोला, उसके बाद से सब कुछ एकदम साफ साफ हो गया। उन्होंने कहा कि वो एक साया था जो इसकी बलि लेना चाहता था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि इसके गले में तंत्रों से बंधा ये लॉकेट था, जिसकी वजह से ये बाहरी शक्ति से तो नहीं लड़ सका, पर वो इसके शारीरिक कब्जे पर बाधा डाले हुए था, जिसके कारण वो इसे भेद ना सकी, वरना अब तक यह बीमार पड़ चुका होता। दोस्तों, साथ ही आयुष ने यह भी कहा कि जो लोग मानते हैं या नहीं, पर इन चीजों का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों को जो समझता है वो इनका मजाक उड़ाने के बारे में सोचता तक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आयुष की आप बीती। पर आप सोचिए कि अगर उसके दादा का दिया हुआ लॉकेट उसके गले में ना होता तो क्या होता। आइए दूसरी कहानी सुने। दोस्तों, मेरा नाम अतुल रावत है। मैं दिल्ली से हूं। मेरी उम्र 26 साल है और ये बात जब की है जब मैं 22 साल का था, मतलब कहानी 4 साल पहले, यानी 2015। मैंने भूत प्रेतों के कई किस्से सुने थे, पर मैंने कभी महसूस नहीं किया था। पर मुझे इनके होने का डाउट हमेशा से बना रहा, जबकि मैं खुद पहाड़ों से हूं और पहाड़ों पे ये सब ज्यादा मानते हैं। वैसे आप सब होटलों के रूम के बारे में तो जानते ही होंगे। आजकल बड़ी आसानी से कम पैसों में रूम मिल जाते हैं। तो बात मेरे जन्मदिन को लेकर थी, 2015 21 सितंबर। उस दिन मैं पूरी रात अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता था। इसे आप एक तरह से नाइट आउट भी कह सकते हैं। मैंने फोन से इंटरनेट की मदद से एक होटल ढूंढ ही निकाला और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पूरी तरह से होटल नहीं बल्कि एक कॉटेज था, जिसे एक ओल्ड कपल चलाता था, जिसमें 3-4 नौकर भी थे। और वो मुझे बड़ा ही शानदार लग रहा था, क्योंकि उसकी सारी पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने तभी डिसाइड करा कि मैं पार्टी से एक दिन पहले 12 बजे से 7 बजे तक वहां बिताऊंगा, क्योंकि वो मेरे दिल को भा चुका था। अगले दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां गया और मैंने पूरा दिन वहां बड़े आराम से बिताया। उस वक्त मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। इसके बाद हम आराम से घर आ गए और उसी रात से मेरी कहानी शुरू हो गई। मैं अपने रूम में अकेला ही सोता हूं। उस रात 2 बजे के करीब मेरा किसी ने हाथ पकड़कर मुझे जोर से खींचकर उठा दिया। नींद में होने की वजह से मुझे लगा मेरे दोस्त होंगे। मैं उनको गाली देकर फिर से सो गया। लेकिन जब सुबह मैं उठा, मेरे शरीर पर कुछ निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने मारा हो, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ठीक उसी दिन जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी तो वो मुझे बहुत ज्यादा डरी हुई लगी, पर हम दोनों ने आपस में कुछ शेयर नहीं किया। और फिर रात को ठीक 2 बजे कल की तरह ही सब कुछ हुआ। सुबह आँख खुलती तो शरीर पर निशान और गहरे पाता। 2-3 दिन गुजरने के बाद आप यकीन मानो मैंने उस चीज को अपने सामने देखा। मैं कांप गया। वो कुछ 6 फीट लंबा आदमी था, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। ऐसा लगता था जैसे कोई मिलिट्री का मेजर हो। मुझे देखकर वो हंसते हुए गायब हो गया। अगले दिन मैंने सोचा अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताऊं कि नहीं, कहीं वो डर न जाए। और उस वक्त घर पर भी मैं ये सब नहीं बता सकता था। पर हैरान तो मैं तब हुआ जब उसने मुझे खुद से ये बात बोली। उसने भी सपने में एक आदमी को देखा था जो कोई मिलिट्री की ड्रेस में था। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। वो कहीं ना कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को लाइक करने लगा था, इसलिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने फैसला किया कि मुझे उस कॉटेज में जाकर पता करना होगा, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई थी। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ वहां गया तो वहां रात में बैठे गार्ड ने हमें बताया कि यहां पर एक मिलिट्री का आदमी रहता था, जिसने अपनी बीवी का मर्डर करके खुद को भी मार लिया था। यह बात जानकर मैं घर आ गया। वो मुझे 2-3 दिन और दिखा। सारी परेशानियां मेरे सर पर थी।
फिर मैंने फैसला किया और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दिल्ली प्रगति मैदान, एक मज़ार है मटका पीर, वहाँ गया। उसके बाद कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर भी गया और उस दिन के बाद से सब ठीक है। और आज मुझे 4 साल हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं 3 बजे से पहले नहीं सोता। मुझे नींद ही नहीं आती और अब तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है इन चीज़ों में। मैं इन्हें ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन शुक्र है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उससे बचा लिया। और खुशी की बात तो यह है 2020 में मेरी शादी भी है। तो दोस्तों, ये तो थी एक सच्चे प्यार की कहानी। आगे और भी कहानी बाकी है, आइए चलते हैं। मेरा नाम कुलविंदर कौर है और मैं पंजाब के होशियारपुर जिले से हूँ। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि 2018 की ही है। वैसे मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन इस बात ने मुझे एक अजीब असमंजस में डाल दिया है, जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। दरअसल मेरी दीदी की सास का घर बहुत छोटा सा है। वहाँ किराए पर कई लोग रहने आते हैं, पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। इसकी वजह शायद घर छोटा और उसकी मरम्मत का ठीक से ना होना है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी मरम्मत करवा ही दी जाए, जिसकी मदद से उन्हें एक बढ़िया किराएदार भी मिल जाएगा और किराया भी थोड़ा बढ़ा देंगे। उन्होंने जल्द ही काम शुरू करवा दिया और काम शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चली आ रही रीत यानी मिट्टी लाई गई और उसे घर के छोटे से आंगन में फिकवा दिया गया, जिससे मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर बन गया। इसके कुछ दिन बाद एक मिस्त्री मिला, जिसने भी तुरंत ही काम शुरू कर दिया। और फिर वो दिन आया जो किसी अनहोनी की शुरुआत बनकर हमें आज तक सता रहा है। एक दिन की बात है, मिस्त्री अपने फावड़े से मिट्टी हटा रहा था, तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई पत्थर पर फावड़ा लगा हो। उसने तुरंत ही मिट्टी को हाथों से हटाकर देखा तो 4 कदम पीछे हट गया और भागकर दीदी की सास के पास आकर उन्हें वहां ले गया। दीदी की सास जब वहां पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने एक मिट्टी का टूटा हुआ मटका था, जो कि फावड़े की चोट से टूट गया था। ये बात तो एक बार को कोई भी सहन कर लेता, क्योंकि वो सिर्फ एक मटका ही तो था, लेकिन उसके अंदर जो था वो होने वाली अनहोनी को दावत दे रहा था। आपको अगर मैं बता दूं कि उसमें क्या था, शायद आप यकीन भी ना माने। उसमें वो राख से भरा मटका, जिसमें टूटने के बाद कुछ हड्डियां बाहर गिराई थी। न जाने वो किसकी थी। दीदी की सास ने सोचा कि शायद ये मिस्त्री से टूटा है। अनहोनी तो हुई है और दूसरा इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कहीं उनको कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इसे मैं फेंक कर आती हूँ। उन्होंने मटका समेटा और बाहर फेंकने चली गई, और जैसे ही ऊंचाई से मटका फेंका तो राख उड़कर उल्टा उन्हीं के ऊपर गिर गई और वो खांसते खांसते वहां से निकल गई। फिर कहीं जाकर एक दिन खाना खाते समय गले में खाना अटकने का एहसास हुआ, तो खांसी इतनी जोर से हुई कि उनके गले का पाइप डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। शुक्र था उनकी जान बच गई, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद अब वो पहली जैसी नहीं रही। उन्हें कभी घर के बाहर कोई बिना सर वाला आदमी दिखता, तो कभी कोई जोड़े में बनी दुल्हन। ऐसे ही एक बार घर के बाहर एक आदमी दिखा, जो कि बहुत लंबा था और एक टक उनके घर को घूरे जा रहा था। जीजा जी ने भागकर अपनी माँ को दिखाया कि वो देखो कितना बड़ा आदमी है, तो माँ को वहां कुछ भी नहीं दिखा, जबकि जीजा जी को वो साफ साफ दिख रहा था। दिन गुजरते गए, माहौल ऐसा ही बना रहा। कभी किसी को कुछ दिखता तो कभी किसी को कुछ। ऐसे ही एक दिन वो मिस्त्री सासू माँ की खबर लेने घर पर आया। पहले तो नॉर्मल बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही दीदी उठकर चाय बनाने गई तो बाद में सासू माँ ने बताया कि उसकी आंखें अजीब सी हो गई थी और वो कह रहा था कि शुक्र है तुम बच गई, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ता। दोस्तों, यहाँ हमारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाकई ये सब उस मटके के फूट जाने से हो रहा था, या फिर उनके गले के ऑपरेशन से उनके दिमाग पर कुछ प्रभाव पड़ा था, या फिर ये सब एक वहम है। वैसे अभी तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है, उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इस कहानी पर आपका क्या कहना है, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब वक्त है हमारी आखिरी कहानी का, आइए सुनते हैं।
मेरा नाम चीकू है और मेरे बड़े भाई का नाम अवनीश है। अभी जल्दी की ही बात है, हमारे गांव में एक बुढ़िया थी। उसकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी और अब वो अकेले ही रहती थी। पर दरअसल कुछ समय पहले ही पैसों के लालच में आकर कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गला दबाकर मार दिया। और ये बात जब सबको पता लगी तो लोगों ने वहां से आना जाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, अक्सर जब भी कभी कहीं ऐसा होता है तो अक्सर लोग डर जाते हैं और उस तरफ जाते ही नहीं हैं। ठीक उसी तरह एक दिन की बात है, मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों बाजार से अपनी दुकान पर उसी रास्ते से जा रहे थे। लगभग 11:15 बजे का समय था। हमें थोड़ी दूर चलने के बाद जहां वो बुढ़िया मरी थी वहां पर मुझे कुछ दिखाई दिया। वो कुछ आग के गोले जैसा दिख रहा था। मैंने अपने बड़े भाई को बताया तो उसने कहा कि ये तुम्हारा वहम है। लेकिन जैसे ही हम दोनों थोड़ा आगे बढ़े तो वह बुढ़िया हमारी साइकिल के सामने आकर खड़ी हो गई। सच बोलूं तो उसका सर नहीं था। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि उस समय मेरी क्या हालत थी। वो हमसे बोली कि दोनों साइकिल से नीचे उतरो। हम दोनों एकदम से साइकिल को छोड़कर रोते चिल्लाते हुए भागे और भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बुढ़िया हवा में उड़ते हुए हमारे ही पीछे आ रही थी। उसके बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। वहां से हमारा गांव बहुत नजदीक था, लेकिन मेरा भाई डर के मारे मुझे वहां अकेला छोड़कर भाग गया। पर लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो पाया मुझे वहां 10-12 लोगों ने घेरा हुआ था। सब लोग मेरी मदद के लिए आए हुए थे। उसी वक्त मेरा बड़ा भाई मुझे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आता कि वो मेरे साथ सच में हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने, हर किसी की अपनी एक कहानी है जो हर बार मुझे आपको एक एक करके सुनानी है। आपको अगर कहानियां अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। जल्द ही मिलूंगा अगले रविवार 10 बजे। बाय बाय।